हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया फ्रॉम BITM। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़। हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी के बारे में कि पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी हमारी लॉन्ग टर्म प्लान में आती हैं। पॉलिसी वो होती है जिसके आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था लंबे समय तक उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पॉलिसी को यूज़ करती हैं। पॉलिसी एक गाइडलाइंस की तरह काम करती हैं। पॉलिसी एक गाइडलाइन होती है जिनको फॉलो करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ और पर्सनल पॉलिसीज़ आर सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी होती हैं, पर्सनल पॉलिसी होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया को सेट करती हैं कि आगे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया कैसे चलने वाली है, वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में आता है। विच सीक टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। जो एम्प्लॉय के बीच और मैनेजमेंट के बीच के संबंध को मेंटेन करके रखना, उनको दिशा निर्देश देना, उनको उनके काम से रिलेटेड एक अच्छे संबंध, एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन में और वर्किंग कंडीशन, वर्क प्लेस अच्छा करके देना। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है, ये ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में सेट की जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एम्प्लॉय भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। बिना एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना मुश्किल है। तो ये HR पॉलिसी पर्सनल डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी गाइडलाइंस के लिए जो पॉलिसी हम यूज़ करते हैं वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी होती हैं। पॉलिसीज़ आर प्री डिटरमाइंड थॉट एंड एक्शन दैट इज़ इस्टेब्लिश एज ए गाइड। पॉलिसी पहले से ही प्री डिटरमाइन होती है, पहले से निर्धारित की जाती हैं, पहले से ही सोची जाती हैं, फिर उनको इस्टेब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मार्गदर्शन हमारा करती है। तो ये है मैंने अभी जो बताया, ये HR पॉलिसी होती है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव मतलब ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को मेकिंग करने का क्या उद्देश्य है हमारा? उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को हम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और एम्प्लॉयज़ को उनका काम भी मिलेगा। तो अब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अपने प्रोडक्शन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी फैसिलिटीज़, हमारा प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जितने भी एम्प्लॉयज़, वर्कर्स होते हैं, वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको उस काम की नॉलेज का एक्सपीरियंस होना, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना ग्रोथ की। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना भी HR पॉलिसीज़ के अंदर HR पॉलिसी के अंदर प्लान बनाया जाता है। मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्री में अच्छे संबंध बनाना। बिजनेस के अंदर अगर अच्छे संबंध नहीं होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगी, तो एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर पाएंगे। और एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ भी बहुत सारी डीलिंग करता है, बहुत डील करता है। और एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ भी अच्छे संबंध बनाता है, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, ट्रांसपोर्टेशन, लाना ले जाना, बहुत तरह के हम बिज़नेस के साथ जुड़ते हैं जिनका आपस में मेंटेन करके रखना पड़ता है रिलेशंस। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे HR पॉलिसी की, रिलेशन को मेंटेन करना, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है अपनी प्रतिष्ठा को प्रोटेक्ट करना। देखो एम्प्लॉयज़, हम ह्यूमन रिसोर्स HR पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पॉलिसी क्या करती हैं? पॉलिसी एम्प्लॉय की प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये जो पॉलिसी हैं ये मोस्टली एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप से रिलेटेड हम बनाते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहें। तो उनके प्रोटेक्ट, उनके जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो प्रेस्टीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समाज के अंदर, तो उनकी प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट करना HR पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ HR पॉलिसीज़। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मुलेटिंग HR पॉलिसी। HR पॉलिसी को कैसे फॉर्म किया जाता है या कैसे बनाया जाता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे चलते हैं पॉलिसी के लिए। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द नीड। सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द नीड।
ये वाला फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द नीड का मतलब है सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी क्या आवश्यकता है पॉलिसी को लेकर के। हम अपनी नीड को आइडेंटिफाई करें। अगर हम अपनी नीड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम पॉलिसी को नहीं बना पाएंगे। तो पॉलिसी बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, हमें उसकी आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट है हमारा गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फिर पॉलिसी को जब हमें पता चलेगा, हमारी नीड हमारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी, तो उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। इन्फॉर्मेशन किसी भी पॉलिसी को या प्लानिंग को करने से पहले उससे रिलेटेड मटेरियल, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप है हमारा एग्जामिन पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। देखो इन्फॉर्मेशन के दौरान हमें बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी, तो उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव, बहुत सारे विकल्प हमें मिलते हैं। तो इसीलिए थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पॉलिसी के अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करेंगे, पॉलिसी के अल्टरनेटिव आइडियाज़ को निकालेंगे। एंड देन फोर्थ स्टेप है हमारा पुटिंग द पॉलिसी इन राइटिंग। अभी थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा कि हम इन्फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे काम की होंगी, जो काम की नहीं होंगी, इनको रिमूव करके कुछ अल्टरनेटिव्स, कुछ विकल्प हम चूज़ कर लेंगे। उसी के आधार पर पुटिंग द पॉलिसी इन राइटिंग, उसी के आधार पर हम पॉलिसी को राइट करेंगे, पॉलिसी को लिखेंगे, पॉलिसी को बनाएंगे। उसके बाद पॉलिसी यहाँ पे हम बनाएंगे। पॉलिसी को बनाने के बाद गेटिंग अप्रूवल, फिर अप्रूवल के लिए किया जाएगा। देखो पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी को सभी मैनेजमेंट अगर सभी लेवल मिलके पॉलिसी को टॉप लेवल अगर उसको अप्रूव कर देता है तो आगे पॉलिसी आगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होती है, तो अप्रूवल लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग द पॉलिसी, फिर कम्युनिकेशन किया जाए पॉलिसी के बारे में। अप्रूवल के बाद उस पॉलिसी पे अच्छे तरीके से सभी मेंबर मिलके डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद ही आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगी कम्युनिकेटिंग द पॉलिसी में, इम्प्लीमेंट हम कर देंगे पॉलिसी को। उसके बाद है इवेल्युएटिंग द पॉलिसी, उसके बाद उस पॉलिसी को जो हमने आगे इम्प्लीमेंट किया है, जिसके आधार पर हम आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, उसको इवेल्युएट किया जाए, मतलब उसका मूल्यांकन किया जाए। तो उस पॉलिसी का मूल्यांकन किया जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप हम HR पॉलिसी को यूज़ करते हैं, HR पॉलिसी को बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।